हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से पुनः आपका हमारे YouTube चैनल मिशन जी के ट्रिक में। आज हम आपके सामने जो लेके आए हैं वो एक बहुत ही पेचीदा और दिलचस्प टॉपिक है। आज हम आपके लिए एक ऐसी सीरीज लेके आए हैं जो काफी लंबे समय तक चलेगी, क्योंकि आजकल जो हम देख रहे हैं कॉम्पिटिशन्स का लेवल है, उसमें बच्चों की बेसिक जो नॉलेज है वो बहुत ज्यादा कमजोर मान लो, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट लोगों के क्लियर नहीं है। हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लेके जो हमारे RS अग्रवाल जो कि एक कंपटीशन लेवल तक की बुक बनाती है 6th क्लास से लेके, हम लोग बेसिक नॉलेज को लेते हुए उन्हीं की चीजों पे चर्चा करेंगे। और बेसिक नॉलेज के लिए हम 6th क्लास से लेके 8th क्लास तक उसके फिर आगे RS अग्रवाल जो हमारे राइटर हैं उसकी बुक को एक एक एक्सरसाइज को, चाहे डेसिमल हुआ, फ्रैक्शन, फैक्टर, LCM, SCF, नंबर सिस्टम या फिर सिंप्लीफिकेशन, जो भी हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं सारे एक एक करके हम लोग क्लियर करेंगे। आइए चलते हैं। आज का जो हमारा पहला जो 6th क्लास की बुक है नंबर सिस्टम, ये क्लासेस जो एकेडमिक जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं इसको। आइए चलते हैं। आज हमारा जो पहला जो 6th क्लास की बुक है मैथ की, RS अग्रवाल जो राइटर है उसका फर्स्ट चैप्टर जो है उसका नाम है नंबर सिस्टम। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। हिंदी में बोलते हैं इसको संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। आइए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। ये मेरे सामने यहाँ पे कुछ 6th क्लास की बुक रखी हुई है आप लोगों के सामने। मैं इस पूरी बुक को सीरीज के टाइप में डे बाय डे के हिसाब से इसको पर डे आपके सामने अपलोड करूंगा वीडियो को। इस पे एक्सरसाइज वगैरह दी गई हैं जितनी भी, उनको सारे एक एक क्वेश्चन हम आपको कॉन्सेप्ट बेसिस नॉलेज से हम आपको बताएंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, राइट द न्यूमरल्स फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यानी यहाँ पे कुछ नंबर नेम दिए गए हैं, उन्हें न्यूमरल्स में चेंज करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है 9018। देखिए पहले तो हम पहले इसका वंश टेंस समझें, किस प्रकार से इसको रिटर्न किया जाता है। जैसे यहां कोई वैल्यू लिखी है, मान लो 385876, यहां हमारा चला वंश ऑन्स। ये सेकंड प्लेस पे जो रखा है इसे बोलते टेंस। थर्ड प्लेस पे जो रखा है इसे बोलते 100। फोर्थ प्लेस पे जो रखा है इसे बोलते 1000। नेक्स्ट प्लेस पे जो रखा है उसे बोलते 10,000। नेक्स्ट प्लेस पे जो रखा है उसे बोलते लाख। देखिए इसी के साथ साथ आपको यहां एक हम छोटी सी बेसिक नॉलेज दे दें। जो नंबर नेम होते हैं हमारे, जो नंबर नेम होते हैं वो दो तरीके से होते हैं, टू टाइप। एक होता है इंडियन सिस्टम, और सेकंड होता है वो होता है इंटरनेशनल सिस्टम। यानी एक इंडिया के जो हम लोग पढ़ते हैं ऑन्स, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये इंडियन सिस्टम के अंदर आता है। बट अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम की बात करें, ये पूरे वर्ल्ड में चलता है इंटरनेशनल सिस्टम। जैसे आप लोगों ने देखा होगा मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ये यहां 10 तक ही चलता है, लेकिन इसकी एक अपनी स्पेशलिटी है, ये 10 के बाद ये 100 तक और जाता है। जैसे हम इस पे थोड़ी सी बात करें थोड़ी देर के लिए इस पे, तो जैसे यहां से चलेगा वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, उसके बाद 10,000 जैसे ही आएगा उसके बाद यहाँ 100,000 बनेगा, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर 10 के बाद इसमें एक नया जो वर्ड आता है वो 100 का आता है, फिर बिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर एक और नया वर्ड वहां पे 100 बिलियन, फिर ट्रिलियन, फिर 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, इस तरीके से आगे बढ़ेगा। यानी जो नंबर सिस्टम में हमारे जो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है वो मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, लेकिन उसमें 10 के बाद एक नया वर्ड जुड़ जाता है 100 वाला। जबकि इसमें जो इंडियन सिस्टम होता है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यानी यहां एक वैल्यू दी गई है, अब हमें ये चीज दी जाएगी और इनको हम ये न्यूमेरिक दिए गए हैं
और यानी हमें न्यूमरल्स में, यानी जो नंबर नेम दिए गए इन्हें न्यूमरल्स में हमें चेंज करना है। यहाँ एक फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 9018 एक्सरसाइज 1A का फर्स्ट क्वेश्चन है, और उसमें बोला गया है राइट द न्यूमरल्स फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग। 9018 क्वेश्चन लिखा है 9018 देखिए ऐसे तो इसको लिखना आसान नहीं है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले इस वैल्यू को लिखें, इसको सिर्फ 9000 इसको पकड़ो। पता है आपको वंस, टेंस, 100, 1000 में कितने डिजिट हो गए, 1 2 3 4 हो गए। बट यहां हम देखेंगे यहाँ 9000 लिखा है, जबकि यहां अभी सिर्फ 4 डिजिट तो हो गए हैं, लेकिन यहाँ 9 नहीं आया। तो इस प्लेस पे हम क्या करते हैं, यहाँ 9000 बनाने के लिए 9 लिखते हैं। यहाँ पे हो गया वंस, टेंस, 100, 1000 हो गया 9000 ये। फिर लिखा है 18। अच्छा, हमेशा इसको रीड किया जाता है वो बैक साइड से किया था, यानी यहां से वंस, टेंस, 100 में आपको पता है 3 डिजिट्स भी आते हैं। तो यहां हमने ये 100 प्लेस तक लिख दिया, लेकिन हमने देखा यहाँ 18 है सिर्फ, लेकिन यहाँ 100 नहीं है, क्योंकि 1000 के बाद 100 आता है, 100 के बाद फिर वंस आता है, लेकिन यहाँ 100 वाला प्लेस है ही नहीं, तो वहां हम कुछ मानेंगे भी नहीं। सिर्फ 18 लिखा है, तो वंस 18 ऐसा लिखा जाता है, यानी वंस टेंस, तो सिर्फ इसमें 2 डिजिट यानी टेंस प्लेस तक जाना है, तो वंस टेंस। अब टेंस के प्लेस पे रखा क्या 18, तो यहां हम क्या लिखते हैं टेंस के प्लेस पे 18, यानी 1 और 8 18। इन सबको ऐड कर दो, यानी 8 का 8 हो जाएगा, 0 में ऐड होगा तो 1, 0 में ऐड होगा तो 1 ही रहेगा, 0 का 0 आएगा, कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ 9 का 9 हो जाएगा। यानी ये हमारा जो न्यूमेरिक में लिख दिया है वंस, टेंस, 100, 1000, 9018, ये हमारा इस तरीके से पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें और भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे 54,000, 73, 3,02,506, काफी इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं। 8 क्वेश्चंस दिए गए हैं इसमें, सारे तो हम आपको नहीं बताएंगे। अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट सीखने में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाके उसमें क्वेश्चन लिख सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर मिल जाएगा नेक्स्ट क्लास में। आइए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अब यहाँ क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, वहां वर्ड्स में लिखना है, यानी नंबर्स दिए गए हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है। बट पहला क्वेश्चन दिया गया 63,005। देखो सबसे पहला हमारा जो काम होता है वो उसको रीड करने का होता है, यानी सबसे पहला जो हमारा काम है उसको रीड करना। कैसे, पीछे से हमेशा ऑलवेज वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। हमने देखा 10,000। अच्छा, जहां पे भी 10 लग जाए, 10 में कितने डिजिट होते हैं 2 डिजिट, तो हमारा सबसे पहला काम ये रहेगा, हमें ये देखना है नंबर नेम बनाते समय कि कहीं वैल्यू में 10 तो नहीं लग गया। अगर यहाँ कहीं 10 लग गया है तो सबसे पहला काम रहेगा कि वहां से 2 डिजिट्स को पिकअप किया जाए, यानी 2 डिजिटों को उठाया जाए। 2 डिजिट को हमेशा ऑलवेज, चाहे वो लाख में हो, चाहे वो करोड़ में हो, या फिर 1000 में हो, किसी में भी हो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन अगर 10 लग गया तो 2 डिजिट उठाने हैं। इसका मतलब हमने इसको रीड किया तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। 10 लग गया, इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ से 2 डिजिट्स को पिकअप करेंगे, यानी कितना लिखा है 63। लिख लो यहाँ पे 63, SIXTY 60, THRW 3, 63। अब हमने इसको रीड किया था 10,000 तक, 10,000 तक, तो 63 तो ये 2 डिजिट्स 10 वाला हो गया। अब 1000 बचा, वो लिखना है हमें, तो लिख दो THOUSAND 1000। इतना इसका काम खत्म। अब बचा क्या हमारा, हमने देखा यहां से फिर से रीड करके वंस, टेंस, 100 के प्लेस पे, लेकिन यहाँ पे कोई डिजिट ही नहीं है। फिर हमने देखा टेंस के प्लेस पे वंस, टेंस के प्लेस पे भी कोई डिजिट नहीं, यानी सिर्फ 0 है, और 0 को रिटर्न नहीं किया जाता है। सिर्फ इसको रीड करना है यहां तक, क्योंकि अगर मान लो इस 63 के बाद यहां सिर्फ 0 होता है, ऐसे ये 5 नहीं होता, अगर मान लो सपोज दैट, तो यहां पूरा ये 63,000 ही लिखा था, है ना। अगर इसमें 5 आगे बढ़ गए तो क्या हो गया 63,005, ये इसका बन गया नंबर नेम। इस प्रकार से क्वेश्चंस आएंगे।
आप लोगों को ये इंटरनेशनल जो सीरीज है, ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है जो, ये नेक्स्ट वीडियो मिलेगी जब इसमें क्वेश्चंस आएंगे, उस दौरान आपको बताएंगे कि इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, कैसे उसके नंबर नेम बनाए जाते हैं। ये सारी बातें आपको हम नेक्स्ट वीडियो में, जैसे ही एक्सरसाइज नेक्स्ट आएगी उसमें ये चीजें सारी रखी हुई हैं, आपको बताएंगे। इंटरनेशनल सिस्टम 6th क्लास में मेरे हिसाब से जो एग्जाम्स वगैरह जो आजकल क्लासेस में, एकेडमिक क्लासेस में होते हैं, उनमें ये चीजें बहुत आती हैं। थर्ड हमारा क्वेश्चन है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंड करना, किसी को बढ़ा देना, एक्सपेंडेड फॉर्म, और एक होता है शॉर्ट फॉर्म। एक्सपेंड का मतलब होता है किसी छोटी चीज को और बड़ा कर देना, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडेड फॉर्म। मतलब जैसे हम बोल रहे हैं यहाँ पे 738 लिखा है, इसको हमने रीड किया 1s 10s 100, कितने इसमें 3 डिजिट्स है, और 100 में भी 3 डिजिट्स होते हैं, आप लोगों को पता है। हमने देखा यहाँ ऑन्स के प्लेस पे रखा है, यानी 8 जो है, अगर इसका हम वो छोड़ो सब प्लेस वैल्यू बनाए, जैसे प्लेस वैल्यू, तो 8 3 7 मल्टीप्लाई करो, यहां ये किस प्लेस पे रखा है, 1s के प्लेस पे रखा है, ये किस प्लेस पे रखा है, 1s 10s के प्लेस पे रखा है, मल्टीप्लाई बाई 10, ये 7 किस प्लेस पे रखा है, 100 के प्लेस पे रखा है, 1s 10s 100, इसमें मल्टीप्लाई बाय 100। इन सबका मल्टीप्लाई करके हम क्या निकाल सकते हैं, इसमें 8 1 जा 8, 3 10 जा 30, 7 1 जा 7, और 2 0 का 2 0, ये आ गया। यानी ये 1s के प्लेस पे रखा है, 10s के प्लेस पे, 100 के प्लेस पे। हमने इसका निकाला यहाँ पे प्लेस वैल्यू, हिंदी में इसको बोलते हैं स्थानीय मान। जो बच्चे प्लेस वैल्यू यूपी बोर्ड से हैं या फिर अदर बोर्ड से हैं जिसे इंग्लिश नहीं आती, वो इसे हिंदी में बोलते हैं स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। अच्छा, दो चीजें होती है प्लेस वैल्यू में भी, अब प्लेस वैल्यू और एक होता है फेस वैल्यू। आप लोगों ने शायद सुना हो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। ये क्या होता है, देखो प्लेस वैल्यू में ऑल डिजिट्स का हमें निकालना पड़ता है, ऑल डिजिट्स का, जितने भी डिजिट्स हमें दे रखे हैं सबका निकालना पड़ेगा प्लेस वैल्यू में। बट फेस वैल्यू में या तो हमें कोई एक स्पेशल नंबर जो होगा उसको डार्क करके दे देगा, या उस पर अंडरलाइन करके दे देगा, या स्पेशली क्वेश्चन में बोल देगा कि हमें इसका फेस वैल्यू निकाल के दिखाओ। जैसे इसी में बोल देता हमें 3 का निकालो, तो सिर्फ इस 8 को और इस 7 को हटा देते, सिर्फ 3 का हम निकाल देते, सिंगल डिजिट्स का निकाला जाता। अगर सपोज दैट मान लो उस वैल्यू में 2 बार डिजिट्स आ गई, जैसे हम बोल दें 75665, इसमें हमसे बोला गया कि इसकी फेस वैल्यू बताओ सिर्फ 5 की, वो भी किसकी, 5 की। अब सर ने तो बोला था कि नहीं सिंगल डिजिट्स की निकालते हैं, इसमें तो डबल डिजिट 5 ही आ गए हैं, अब बताओ क्या करें। तो उसमें घबराना नहीं है, ऐसे दोनों एरो लगा लो दोनों डिजिट से, 5 5 लिख लो, यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल लगा लो। इन दोनों को देखो ये किस प्लेस पे रखे हैं, ये ऑन्स के प्लेस पे रखा है, फिर ऑन्स 10s 100 1000 के प्लेस पे रखा है, इसमें मल्टीप्लाई 1, इसमें मल्टीप्लाई बाय 1000, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, कभी कभी इन दोनों का एडिशन पूछ लेता है कि जो फेस वैल्यू निकाली है उन दोनों का एडिशन बताओ मुझे, या फिर और अच्छा उसे क्वेश्चन बताना होगा अगर तो पूछ लेगा इन दोनों का सब्ट्रैक्शन बताओ मुझे। इस तरीके के क्वेश्चंस आते रहते हैं। ये एलसीएम एचसीएफ में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि एलसीएम एचसीएफ निकालो, फिर उन दोनों का ऐड क्या होगा, जो एलसीएम आया एचसीएफ आया उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, इस प्रकार से क्वेश्चंस आते रहते हैं। इसमें कुछ घबराने की बात नहीं है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल सी चीजें हैं। आपको हमारे हिसाब से क्लियर हो जाएगा, ये क्लियर हो गया होगा कि ये फेस वैल्यू क्या होती है, प्लेस वैल्यू क्या होती है। हम बात कर रहे थे एक्सपेंडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म की। व्हाट इज एक्सपेंडेड, व्हाट इज शॉर्ट और एक्सपेंडेड फॉर्म पे। इसमें एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1A का आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया, राइट द ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंड करना है हमें वैल्यू को, एक्सपेंड बढ़ाना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन दिए गए पहला 15,768 ए नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 का। ये आज हमारी जो पहली वीडियो है, आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब और चैनल को लाइक वगैरह दे दें, सपोर्ट बनाए रखें अपना, जिससे कि हमारा ये जो
सीरीज स्टार्ट जो हमने की है उसको थोड़ा आगे तक ले जाने में आप लोग मेरी हेल्प करें। देखिए इसको एक्सपेंड करना है। सबसे पहले हमने बोला इसका प्लेस वैल्यू टाइप निकालो, जैसे 1 10 100 1000 10,000 10,000 आपको पता है 1 10 100 1000 10,000, तो यहाँ 10 हो गया, तुरंत इसको 1 बना लो, 1 10 100 1000 10,000 बन गया ये 10,000। अब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ 10,000 से बोला आपने कि 10,000 जहां थे वहां 2 डिजिट्स होते हैं, यही तो बोला है कि जहां 10,000 आएंगे वहां 2 डिजिट्स होते हैं, लेकिन यहां सबको अलग अलग ही लिखना है। जैसे हमने यहां लिखा 10,000 तो 10,000 हो गया, कॉमा एड लगा लो, क्योंकि एडिशन से वैल्यू एड होगी यही आ जाएगी। फिर से हमने इसको रीड किया ऑन 10 100 1000 1000 तक 4 डिजिट्स होते हैं, 1 10 100 1000 1000 पे प्लेस पे क्या रखा है 5, तो इस पे हम सिर्फ यहाँ 5 कर रहे हैं, यानी कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा, प्लस ऑन 10 100 100 के प्लेस पे कितना रखा है 7, 100 में कितनी जीरो होती है 2, प्लस ऑन 10 10 में कितने डिजिट होते हैं 2, तो 6 तो रखा ही है, एक क्या बढ़ा सकते 0, प्लस ऑन के प्लेस पे 8 रखा है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 10,000 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1000 प्लस 7 मल्टीप्लाई 100 प्लस 6 मल्टीप्लाई 10 प्लस 8 मल्टीप्लाई 1। ये तो वही बस बात हो गई जो अभी हम बता रहे थे, यानी प्लेस वैल्यू वाली, ये तो प्लेस वैल्यू निकाल दी ना हमने। बस इसको हमने इस तरीके से ना लिख के ऐसा ऐसा लिख दिया है, यानी एरो लगा के ना लिखना है, क्या बजाय हमने इसको सीधा सीधा लिख दिया, लेकिन है तो ये भी प्लेस वैल्यू ही। अगर मान लो सपोज दैट इसमें एक कहीं 0 आ जाए, जैसे यहां 0 आ जाती, मान लो इस जगह इस 6 की जगह यहां 0 रखा होता है, इसकी जगह इस पूरे प्लेस की जगह 0 रखा होता, कोई प्रॉब्लम नहीं 0 रखा होता। जब 6 के 0 रखा होता और वो 10 के प्लेस पे होता है, आप लोगों को पता है कि 0 का मल्टीप्लीकेशन जब किसी भी वैल्यू में होता है तो उस वैल्यू की जगह 0 ही आ जाता है, इसमें सोचने की कोई बात ही नहीं है। तो उस प्लेस को वहां पे 0 0 लिख देते, जो भी 10 के प्लेस पे रखा है तो 2 0 रख दो, 100 के प्लेस पे रखा है तो 3 0 रख दो। अगर इन सब का आप लोग ऐड करेंगे, इन सब का अगर एडिशन करेंगे तो वैल्यू यही निकल के आएगी। बस इसको हमने जो ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा था, इसको हमने बस एक्सपेंड करके बड़ा ऐसे खींच के इसको बस हमने एक नया रूप दे दिया, बाकी वैल्यू यही लिखी है, इसमें कोई भी चेंजमेंट्स नहीं। अगर आप इन सबको ऐड करेंगे तो निकल के यही आएगा 15,768, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन जो है नेक्स्ट, इसमें एक्सरसाइज काफी बड़ी है, इसमें 19 क्वेश्चंस दिए गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका जस्ट उल्टा अपोजिट है इसका, यानी इसमें एक्सपेंडेड फॉर्म दिया गया और जस्ट उसका शॉर्ट फॉर्म निकालना हमें। अगर ऐसे दे रहा हो तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है, अगर ऐसा दे रहा हो तो सबको एक बार में ऐड करके। अच्छा, ऐड करने का प्रोसेस थोड़ा देख लो क्या होता है। जैसे सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ 10,000 है, लिख लो 10,000, फिर 5,000 पीछे से हमेशा लिखना स्टार्ट करेंगे 1 10 100,000, उसके बाद 700 तो 1 10 100, फिर यहाँ पे लिखा है 60 तो 1 10, सॉरी यहाँ 60 था, फिर 8 1 के प्लेस पे रखा है, 1 के प्लेस पे, सबको उठा के ऐड कर दो, आ जाएगा हमारा 15,768, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा एक्सपेंडेड से फॉर्म बनाने का तरीका था, ये एक्सपेंडेड से शॉर्ट बनाने का तरीका था। दोनों तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम देखेंगे कल की वीडियो में। जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ और इसको लाइक सपोर्ट और सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में आपको। नमस्कार।